अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट 10 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग करेंगे आज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट में मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड फॉलोअप केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं डेफिनेशन की तरफ। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि हमारे जो कि नॉर्मल पैसेज वे है हमारे फूड का या फीसिस का से जो कि हमारे स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं, वो क्या होता है उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है या वहाँ पे पेरिस्टालसिस एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो वहीं पे रुक जाता है। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसके कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स में क्या आता है। एट्रीजिया। एट्रीजिया क्या है? एब्सेंस और क्लोजर ऑफ अ नेचुरल पैसेज ऑफ द बॉडी, कि जिसमें क्या होता है ब्लॉकेज हो जाता है, सही है, ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है एनीवेयर इन द इंटेस्टाइन के अंदर। सेकंड हमारे पास इम्परफोरेटेड एनस। इम्परफोरेटेड एनस क्या है? ये रेयर इनबॉर्न एबनॉर्मलिटी है कि जिसके अंदर एब्सेंस और एबनॉर्मल लोकलाइजेशन ऑफ द एनस हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मली उसकी लोकेशन होती है वो चेंज हो जाती है, जो कि नॉर्मली एनस को जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हर्निया। हर्निया हमारे पास क्या है कि जिसमें लंप बन जाता है या स्वेलिंग हो जाती है हमारे एब्डोमेन के ऊपर और बाहर से नज़र भी आ रहा होता है। फिर ये किस वजह से होता है? जब हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी पुशेस थ्रू अ वीकनेस इन द मसल और सराउंडिंग टिश्यू वॉल। उसके बाद हमारे पास आता है डायवर्टिकुलम। डायवर्टिकुलम क्या है? ये जिसमें क्या है एक एबनॉर्मल सैक और पाउच बन जाता है या डेवलप हो जाता है एट द वीक पॉइंट के अंदर इन द इंटेस्टाइन के अंदर, कहीं भी हमारा एबनॉर्मली वीक पाउच बन जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है हर्शपिंग डिजीज़। हर्शपिंग डिजीज़ के अंदर कि एक बर्ड डिफेक्ट है विथ सम नर्व सेल आर मिसिंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन, से जो कि नर्व सेल है वो मिसिंग होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिनकी वजह से क्या होता है जो चाइल्ड्स की इंटेस्टाइन है वो सही तरह स्टूल को मूव नहीं कर पाती और इसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैलोटेशन, जिसके एक रेयर प्रीनेटल एबनॉर्मलिटी है जिसके अंदर बेबी इंटेस्टाइन डजंट फॉर्म और रोटेट इन द राइट वे इन देयर एब्डोमेन, या तो वो पूरी तरह बनती ही नहीं है या फिर वो रोटेट हो जाती है, घूम जाती है एबनॉर्मल वे से। नेक्स्ट आता है हमारे पास वल्व्यूलस। ये भी एक कंडीशन है कि जिसमें बाउल ट्विस्ट हो जाता है ऑन इट्स सेल्फ, सही नहीं है, ट्विस्टिंग हो जाती है, जिस तरह हम रबड़ को मोड़ देते हैं इस तरह ट्विस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है फ्लो के अंदर या मटेरियल जो बाउल होता है वो वहाँ से मूव नहीं कर पा रहा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेकोनियम इलियस। मेकोनियम इलियस क्या है? यानी कि एक मेकोनियम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जो कि फर्स्ट स्टूल बेबी पास करता है उसको मेकोनियम कहा जाता है, और जब बेबी का ये स्टूल एक्सट्रीमली थिक हो जाता है जिसकी वजह से ये ब्लॉक कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को, इलियम को, तो इसको मेकोनियम इलियस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट वर्म्स की वजह से होता है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी सर्जरी या सर्जिकल ट्रॉमा या हीलिंग की वजह से अगर हो गया हो, और उसके बाद इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है जो कि होती है पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन जिसके अंदर फोल्ड्स लाइक अ टेलीस्कोप। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह टेलीस्कोप की तरह फोल्ड्स हो गए हैं इंटेस्टाइन, जिसमें क्या विद वन सेगमेंट स्लिपिंग इनसाइड अनदर सेगमेंट। उसके बाद अब डायग्नोसिस देखते हैं, उसकी एज, जनरल एज कितनी, हिस्ट्री देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉमिटिंग क्या है, एब्डोमिनल पेन है कि नहीं, स्टूल पैटर्न उसका कैसा है, हाइड्रेशन एंड ग्रोथ देखेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखेंगे, बाउल साउंड, पेरिटोनियल इन्फेक्शन तो साइंस तो नहीं है कि इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स WBC जिनको कहा जाता है, फीवर तो नहीं है, टेंडरनेस ऑन पल्पेशन या पल्पेबल मासेस और विजिबल हर्नियास तो नहीं है।
साइन सिम्टम बायलस वॉमिटिंग होगी कि जिसके अंदर बायल मौजूद होगी, यानी कि जब बायल सिक्रेट हो जाता है स्टमक के अंदर वो भी वॉमिटिंग के साथ बाहर लेके आ रहा है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, विजिबल पेरिस्टाल्सिस दिखेंगी हमें, ब्लड इन स्टूल होगा, एब्सेंट बाउल साउंड होंगी, फेलियर टू पास स्टूल होगा, यानी कि वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा। अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमारे पास एब्डोमिनल एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासाउंड या बेरियम एनीमा या सीटी स्कैन। मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करेंगे, जो कि एब्डोमिनल सर्जरी के लिए डॉक्टर करते हैं उसको सही करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए कि मसला इसको कहाँ पे या ऑब्स्ट्रक्शन इसके कौन से पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में हुई है। ऑस्टोमोसिस करेंगे। ऑस्टोमोसिस क्या है? आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देते हैं ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर, जिस तरह कोलोस्टमी, इलियोस्टमी और गैस्ट्रोस्टमी या स्टोमा, जो कि स्टोमा कहलाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है? प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर असेसमेंट आपने उसकी करनी है, आपने एनजी ट्यूब पास करना है फॉर ड्रेनेज, आपने इन्फेंट को वार्म करना है, इलेक्ट्रोलाइट आपने इम्बेलेंस रखनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है उसको, अवॉइड स्ट्रेन, कोई भी दवा वगैरह नहीं डालना है एनास्टोमोसिस एरियाज पर, फीड ओरली और थ्रू द ओस्टमी व्हेन बॉल साउंड्स आर हेयर्ड, आपने उसको फीड करना है ओरली, या बॉल साउंड्स अगर आती हैं तो आपने उसको खिलाना है। फीड्स गिवन टू द जेजुनम आर गिवन वेरी स्मॉल, जो कि जेजुनम के अंदर फीड दी जाती है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में दी जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीलीटर पर मिनट। और आपने सपोर्ट करना है पेरेंट्स को, उनको हौसला देना है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।